Hello guys. Now today I will study about the image formation. How to the image formation? What is the image formation in concave mirror, in convex mirror, in concave lens, concave mirror. Now the topic is only for the mirror. Yeah, बिल्कुल आपको आज यही पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे बनता है. तो इमेज के बारे में हमने आपको दिखाई तो कर दिया था पहले कि इमेज क्या होता है. ऑब्जेक्ट से जब कोई लाइट इमिट होती है, ठीक है, वहां से और रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जहाँ मिलती है वहाँ इमेज फॉर्म होता है. तो ये सब चीजें हम आपको पिछली वीडियो बता चुके हैं, आगे बताने की जरूरत नहीं है. तो आज से हमको आपको बताना क्या है कि इमेज कैसे बनता है. हमने आपको इसके लिए लॉ भी पढ़ाया था कि कैसे इमेज फॉर्मेशन के लॉ होते हैं, कौन सी रे कहाँ से आती है तो कहाँ से जाती है, ठीक है. तो इसमें हमने आपको मैंने से 4 लॉ पढ़ाए थे, कौन सी रे कैसे होती है तो क्या होता है, सब चीजें बता चुके हैं. तो आज हम उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज के टॉपिक हमारा जो खुद है वो खुद में ही बहुत लाजवाब टॉपिक है, तो उसी पे हम बात करेंगे. तो पहला हम देखते हैं नंबर फर्स्ट, ये जो पहली केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at infinite. ओके, क्या कहता है कि इमेज फॉर्मेशन हम बताते हैं आज का जो टॉपिक है वो कॉन्केव के लिए, सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए. ओके, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए. तो पहली जो टॉपिक है वो है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, तो इमेज कैसा बनेगा. तो आपको हम बता दें कि पहले आपको ये जानना होगा हाउ टू इमेज फॉर्मेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द इमेज, इट इज रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, वेरी लार्ज, डिमिनिश्ड, हाई डिमिनिश्ड. ये तमाम फैक्टर्स आपको नेचर बताते हैं. ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, 10 सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में, यूपी के एग्जामिनेशन में भी आता है. तो ये आपसे पूछेगा, राइट, ये क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दीजिए. तो हम आपको बताते हैं. देखिए, तो पहला जो टॉपिक है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिटी. तो पहले तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप एक कॉन्केव मिरर बना लीजिए, है ना, ये कॉन्केव मिरर दिख रहा है आपको, कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर. उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस सब पढ़ा चुके हैं हम आपको. अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहां जाकर के सर्च करके इसको पढ़ लीजिए क्या होता है. तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्केव मिरर. ये आपका क्या हो गया, पोल, राइट. और ये आपका क्या हो गया, फोकस. ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. हमसे क्या कह रहा है, इमेज कहाँ प्लेस किए हैं, इनफाइनाइट पे. इनफाइनाइट मतलब क्या, बहुत दूर. तो जब इनफाइनाइट पे होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ 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 इनफाइनाइट होगा. एक चीज आप दिमाग में जरूर रख लीजिए कि अगर इनफाइनाइट पे है, कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट से चलने वाली जो रे होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल होती है. जितनी भी रे आएंगी वो पैरेलल होंगे. तो देखते हैं पहली जो रे हमारे पास ये आ रही है, ठीक है, ये कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है. कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से. इनफाइनाइट से आई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, कि रिफ्लेक्शन के बाद ये मूव करेगी आपका फोकस से. कहाँ से करेगी, फोकस से गई, फोकस से. अब हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितने रे हमको चाहिए, मिनिमम कितने रिफ्लेक्शन, 2 रेज, कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे हमको मिलने चाहिए. तो अभी तो एक रिफ्लेक्टेड रे हमको मिला है, दूसरा रे. तो अगर दूसरी ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऐसा आएगा तो दूसरी रे भी तो पैरेलल आएगी ये, और ये भी कहां से जाएगा, फोकस से. और यही पर दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ऐसे देखिए, ये क्या है आपका, ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया. ये देखिए, फोकस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ होगा तो ये रे आती, राइट. ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो यहाँ से रे इमिट होती. ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो यहाँ से रे इमिट होती. होती कि नहीं होती, पर जहां ऑब्जेक्ट रखोगे वहीं से तो लाइट निकलेगी. तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी है, तो मतलब ऐसे कहीं से ये लाइट आएगी. और आने के बाद ये लाइट जब इस मिरर पे टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होगा. अब रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइन जो हमारी आ रही है, जो ये रे इनसे गई रे जो आ रही है, ये रे
प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल होने पर ये क्या करेगा, ये फोकस से भी जाएगा ना, ये लाइन फोकस से, ये रूल है, रूल नंबर फर्स्ट याद होगा आपको, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर डिफ्लेक्शन इट गोस फॉलो प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगी ना, तो फोकस से लेके गए। अब मान लो दूसरी लाइन भी पैरेलल आएगी, वो भी रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाएगी, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे आकर के एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तो यही पॉइंट है जहां पर दोनों मिलेंगे, वही पॉइंट क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, इमेज। चलिए अब इसके नेचर की बात करें, इसकी बात करें नेचर की, तो ये देखिए सबसे पहले आपको ये बताना होता है, ये आगे हम बताएंगे, आपको दिमाग में रखिए, ये रियल है या इन्वर्टेड है, तो क्या है रियल, क्यों रियल है, क्योंकि ये रियल इमेज बना हुआ है, सामने दिख रहा है आपको रियल इमेज है, ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर बना हुआ है तो रियल इमेज है, और रियल लाइन से भी बना हुआ है, और जब भी रियल होगा तो क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, याद होगा समोसा नहीं, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी चीज कैसा बना है, तो ये देखिए बहुत छोटा बना है, तो क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड या वेरी स्मॉल साइज। कहाँ बना है, किस जगह पे, एट फोकस। कहाँ बना है, एट फोकस। चलिए एक और इमेज बनाते हैं, जैसे जैसे इमेज हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी चीजें क्लियर होंगी, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आपके माइंड में जितने कंफ्यूजन है हर एक इमेज के बाद कंफ्यूजन क्या होगा, सॉल्व होता चला जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरी कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट placed between center of curvature and infinite। कहाँ है, देखिए ये पोजीशन बता रहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन, बीच में, सी और इंफिनिटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटिव के बीच में, तो हमें वहीं पर उसको पुट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पहले क्या करते हैं, सिंपली हम एक मिरर ड्रॉ कर देते हैं, मिरर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग पॉइंट को डिनोट कर देते हैं, फोकस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहानी यहीं से शुरू हुई है, क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तो देखिए सी कहाँ है, ये है इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, ये सी, इनके बीच का होगा ऑब्जेक्ट, राइट, तो इसके बीच में यहां से लेकर के और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख सकते हो, तो चलिए हम रखने काम करते हैं, इनमें भी हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं यहां, ये ऑब्जेक्ट नाम दे दीजिए इसका ए बी, क्या नाम होगा इसका, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट है तो इस पर लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से लाइट इमिट करेगी, तो चलिए लेके चलते हैं हम पूरी लाइन में। देखिए अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है ये, तो यहाँ से ये भी ले लेंगे, ये तमाम ये सब दे देंगे, तो हम सारी ले नहीं लेते हैं, एक टॉप वाली ले लेते हैं, ठीक है, एक बॉटम से, और एक मतलब ऐसा लेते हैं कि इसका पूरा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमको मिल जाए, और इतनी सारी ले लेके जाएंगे और सबका रिफ्लेक्शन कराएंगे तो एक दूसरे में क्या होगा, बिल्कुल कम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तो दिखेगा ही आपको। तो हम क्या करते हैं, दो रे लेते हैं, सिर्फ दो रे, जिससे पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो उन दोनों को लेते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं लेते हैं, तो दो रे में से एक कौन सी लेते हैं, एक लेते हैं, ये मैक्सिमम बार ऐसा लेंगे इसको 100 टाइम्स, 100 में 100 टाइम आप ऐसा करोगे, पहली जो रे लोगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी उसके टॉप वाला, फर्स्ट कौन सी, फर्स्ट रे लेंगे जो कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब यहाँ से क्या होगा, इस पॉइंट पे जाने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, अब रिफ्लेक्ट कहाँ से करेंगे, तो लॉग याद कर लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल तो फोकस से जाएगा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट होकर के ये फोकस, ऐसे फोकस निकल गई। अब दूसरी रे हमको लेना है, और ऐसी रे ले कि क्या करें, लेने के बाद दोनों का रिफ्लेक्शन करते, देखिए हम उनको दिखा रहे हैं, नहीं देखिए अगर हम इसको कहाँ से लेते हैं, फोकस, देखा, अगर हम फोकस से लेते तो फोकस से जाने के बाद ये क्या करती है, प्रिंसिपल एक्सिस
या फिर हम कर सकते हैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हैं। कहां से ले सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। याद है रूल नंबर 3, व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट नेवर बेंड, ये बेंड नहीं होती, जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से जाती है। तो ये आने वाली इंसिडेंट और ये जाने वाली रिफ्लेक्शन। तो आप फ्री हो, आप बिल्कुल फ्री हो, आप कौन सा लेना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हो या फिर फोकस से जाकर पैरेलल हो सकते हो, लेकिन लेना दो ही है। ठीक, ये फिक्स है। पहली जो लाइन लेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे और पैरेलल लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे फोकस से। दूसरी तुम्हारे लिए तुमको जो आसान लगता है, जो तुमको समझ में आता है, जो तुम्हारे बिल्कुल इजी लग रहा है कि हम फोकस से लेके जाए और पैरेलल कर लें, तब भी आके यहीं पर काटेगा, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाए और उसी रास्ते से वापस लेके आए। ये आपको डिपेंड करता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, मुझको ये अच्छा लगता है मैंने ये किया, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। भाई मुझको समोसा अच्छा लगता है समोसा खाऊंगा, आपको अच्छा लगता है छोकराड़ी खाई, ये आपको ऊपर, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। बाउंडेशन क्या है? पहले है। ओके, अब देखिए पहले रे की रिफ्लेक्टेड ये है, दूसरी का इंसिडेंट ये है और रिफ्लेक्टेड भी ये है। तो रिफ्लेक्ट करते करते ये क्या कर गया? इस पॉइंट पे आगे काट दिया, और जहां काटता वहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर। अब देखो इस बी का नीचे बना है, तो ये हो गया आपका बी डैश, ए का ऊपर आया पार्ट ये हो गया आपका ए डैश, उल्टा। क्या बना? उल्टा। अब बताना पड़ेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इमेज का क्या नेचर है? कैसा है? गोरा है, काला है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, सब होता है नेचर। इस बच्चे को देखकर व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस स्टूडेंट, तो क्या बताते हैं उसके बारे में? उसके बिहेवियर को बताते हो, उसके स्टाइल को बताते हो, उसकी कंडीशन को बताते हो। तो वैसे ही इमेज का भी कंडीशन बताना पड़ेगा। ये भैया तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये क्या तुम्हारा इमेज है। इसी के बारे में ध्यान रखना है कि भैया हमारा इमेज कैसा है। तो लिख दे, पता चलता रियल की वर्चुअल किस लाइन से बना है? रियल लाइन से। जिधर ऑब्जेक्ट उधर बना है तो रियल हो गया, और जब रियल होगा तो मतलब इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब होता उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ए का ऊपर गया, बी का नीचे आया, ठीक उल्टा बनता है, राइट। चलो ठीक है, और उसके बाद फिर साइज क्या आता है? ये इससे छोटा है, तो इसको लिखोगे आप स्मॉल साइज। कौन से साइज? स्मॉल साइज। उसके बाद कहाँ बना है? किस जगह पे? तो बिटवीन है ना, बिटवीन दो के बीच में, सी एंड एफ, एफ और सी के बीच में कहाँ बना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। देखो भाई कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पहली लाइन लेके जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल वाली लाइन फोकस से जाएगी। बोलो, एकदम मंत्र याद है, बिल्कुल इजी मंत्र है, पढ़ते जाओ। तो पहली लाइन क्या करेगी? फोकस से जाएगी, फोकस से उसको भेज दो। दूसरी तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो। क्या ले लो? सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर तुम फोकस ले लो, जो तुम्हारी इच्छा करे वो ले लो। तुम फ्री हो, तीन में से दो लेना हो ले लो। तो दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आए, पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगी और जाएगी। तो जैसे आई वैसे गई। जाते समय दोनों की रिफ्लेक्टेड जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे, जहां दोनों मीट कर जाए, वही बन जाता है इमेज। क्या बनता है? इमेज। देखो वहीं पर मीट किए हैं, ये हैं, बिल्कुल किए हैं, वहीं पर बना क्या? इमेज। क्या बना? इमेज। अब उसके बाद जब इमेज बन जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस से उसका क्या कर दो? इमेज बनने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। उसके बाद कुछ नहीं करो, आंख बंद करके उसके बारे में धारणा लिख दो कि ये है क्या? रियल इन्वर्टेड है, रियल वर्चुअल इन्वर्टेड, इरेक्ट, स्मॉल, बिग, वेरी बिग, वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज बिटवीन फलाने जो भी है, जितना भी कुछ है वो वहां पर क्या कर दूंगा? डिफाइन कर दूंगा। इट्स ओके। अब तीसरी बताते हैं आपको। चलिए देखिए, तीसरे कंडीशन पूछते हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तीसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ड्रॉ इमेज, राइट। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिरर ड्रॉ करेंगे, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के बाद जहाँ से बता चुके हैं, बार बार ये चीज बता चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, O
पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रा कर लिए। देखिए यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहीं पर हमें क्या रखना है, हमें यहीं पे रखना है ऑब्जेक्ट को। तो हम यहीं पर ऑब्जेक्ट को पुट कर देंगे ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमने आपको 50 बार बता चुके हैं कि पहली लाइन जिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमें लेना है, तो हमने इसकी पैरेलल ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी, इसी फोकस से चली जाएगी। गई फोकस से पास कर गई। दूसरी लाइन आप चाहो तो फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लोगे, सपोज दैट कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेना चाहते हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन ये जाएगी तो फिर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आप दूसरी ले लो, कौन सी, इजी वे में फोकस से। कौन सी ले लो, फोकस से। तो फोकस से लाइन जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दिख रहा है बिल्कुल, फोकस से आई, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये फोकस से जो टकरा के जा रही है और प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो फोकस से होकर जा रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड। यही रे क्या है, ये रे और ये रे दोनों रिफ्लेक्टेड है। अब इन दोनों को देखो कहाँ मिल रहा है, ये दोनों चले चले यहाँ आके मिल गए, राइट, इस पॉइंट पे आके मिल गए। इसका मतलब ये पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, इमेज। अब इस इमेज के बारे में बता दीजिए, इमेज क्या है। देखिए रियल है, इन्वर्टेड है, साइज देखो तो सेम साइज है, ठीक है। कहाँ बना है, कहाँ बना है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पर ही बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल बना है। आगे आते हैं, ये भी देख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो बीच में आप कहीं भी रख सकते हो, यहाँ से लेकर के और यहाँ के तक में कहीं भी रख सकते हो, यही कर्वेचर बनेगी। तो ये रख दिया हमने, एक पहली लाइन पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन होकर फोकस से रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरी फोकस से लिए ये, और ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पहली की रिफ्लेक्टेड है और दूसरी की रिफ्लेक्टेड है, दोनों को जो कहाँ मिल लेते हैं, यहाँ पे मिला कि नहीं मिला। अब जब यहाँ मिला तो ये कहलाएगा इमेज। क्या कहलाएगा, इमेज। कैसा, किसका इमेज, एबी का। कैसा है, क्या ये रियल है, रियल लाइन से बना तो रियल ही होगा ना, रियल है तो क्या है, इन्वर्टेड है। साइज में तो ये कितनी चुकी है, इतना बड़ा, राइट। इसका मतलब क्या लिखोगे, बिग साइज। क्या लिखोगे, बिग साइज। कहाँ बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिटवीन इनफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसकी पोजीशन। सबसे लाजवाब जो टॉपिक इसका है वो यही एक पूछता है मैक्सिमम का। देख लो हेडिंग से दे दो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कहाँ पर, फोकस पे। तो ये देखो आपका फोकस हो गया, इस पे आपने रख लिया ये ऑब्जेक्ट रखा। अब देखो ध्यान से इसको, ऑब्जेक्ट रखा आपने, ऑब्जेक्ट रखने के बाद इसकी पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब पैरेलल वाली फोकस से क्या कर गई, ड्रॉप हो गई। पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब पैरेलल वाली फोकस से चली गई। दूसरी ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, किससे ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी और यही वापस आएगी। अब दोनों को देखो पैरेलल है, दोनों क्या है, देखो डिस्टेंस देखो, दोनों का पैरेलल है। इधर भी बढ़ा के देख लो, इधर भी क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बट ऐसा मानते हैं कि बहुत दूर इन्फिनिटी पे जाने के बाद, ठीक है, बिल्कुल बहुत इन्फिनिटी पे जाने के बाद हो सकता है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। तो फिजिक्स में इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और लेट करने के बाद बोलते हैं कि काटेगा, ठीक है। और कहाँ काटेगा, इधर काटेगा, इधर काटेगा तो क्या बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और वेरी वेरी बिग साइज। और कहाँ पर, एट इनफाइनाइट, कहाँ पे, एट इनफाइनाइट पे। अगला आता है, ये भी बड़ा मजेदार होता है, एकदम क्लियर सी बात है। ये देखिए, when object is placed between F and P, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को क्या करना है, प्लेस करना है। तो देखो ये फोकस दिखा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में, फोकस और पोल के बीच में ये हमने रखा, ये हमने रखा ए और बी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखे हमने, राइट। पहले इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, गई पैरेलल वाली हर हाल में कहाँ से जाएगी, फोकस से गई, ठीक। दूसरा हम ले लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आएगी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और जाएगी भी। तो इन दोनों को देखे हम इधर, तो ये देखिए इनके बीच की डिस्टेंसेस क्या कर रही है, इनके बीच की डिस्टेंसेस बड़ी होती जा रही है, इधर बड़ी होती जा रही है। अब
अब आप सोचो अगर दो लाइनें जा रही हैं और इनके बीच की डिस्टेंसेस बढ़ती जा रही हैं तो क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी? तो इस साइड तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? अगर इसको हम पीछे लेके जाए डॉट लाइन से, इमेजिन करें डॉट लाइन से, तो पीछे लाने के बाद ये यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करना है। ये इसका कंडीशन बदल गया। अब तक जितने इमेज बने हैं वो सब फ्रंट पे बने। कहाँ बने? फ्रंट पे। जिधर ऑब्जेक्ट वेयर इमेज, जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बना है। बट पहली कंडीशन आपके सामने दिख रही है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड था और इमेज कहाँ बनेगा? राइट हैंड साइड। और दूसरी बात, आपसे सारी इमेज रियल लाइन से बने दिखे हुए हैं, बट ये ऐसा इमेज है जो डॉट लाइन से बना हुआ है। याद करो मेरी बात, अगर रियल लाइन से तो रियल और डॉट लाइन से बने तो वर्चुअल। इसका मतलब ये पहला इमेज कैसा बन जाएगा? वर्चुअल। और जब भी वर्चुअल तो क्या होगा? इरेक्ट। क्या होगा? इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद कैसा बना है? बड़ा बना है, बिग साइज। कहाँ बना है? बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे, बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ओके, तो ये कुछ कंडीशन थी इसमें इमेज फॉर्मेशन को कहते हैं। देखिए कुछ है नहीं इमेज फॉर्मेशन, तो बच्चे इमेज नहीं बना पाते, मिरर ड्रॉ नहीं कर पाते। तो पहले आप मिरर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए। कैसे मिरर बनता है? एक कर्व लाइन। ओके, उसके बाद स्केल लीजिए, मिरर के मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए जिसमें आप अलग अलग जगह पे फोकस को सेंटर ऑफ कर्वेचर रखिए और स्केल का यूज करेंगे। एक बार में ये नहीं होता है, ठीक है? एक बार में इमेज नहीं बनता है, इतने आसान नहीं होगा कि बस आपने देखा वो बनेंगे। इसे प्रैक्टिस, हाथ वहाँ पर चलना चाहिए, प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस करिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए आप प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करें उतना इमेज फॉर्मेशन आपको क्लियर होगा। और अगर ये चीज़ क्लियर हो गई आपके लिए माइंड में, जिससे हमने कहा बेटा ऑब्जेक्ट प्लेस फला, किसी जगह का हमने नाम ले लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, तो आपके माइंड में तुरंत ऑन द स्पॉट बनना चाहिए कि रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल, बिग, वेरी बिग, एट यहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं होगी तब तक आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल अगर इस चैप्टर के सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जानना जरूरी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा तो कैसा बनेगा, लेफ्ट बनेगा, राइट बनेगा, प्लस बनेगा, माइनस बनेगा, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो आई होप आप वीडियो पूरा देखिए और इसमें जो भी कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसको आप पूछिए, हम आपका आंसर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या फिर आप जो है हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हर जगह आपको अवेलेबल कराएंगे आंसर। ओके, आई होप आपके लिए ये सारी चीज़ें जो हमने स्टडी मटेरियल दिया है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा और हम चाहते हैं कि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू।